6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड आउट करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विदाउट यूजिंग दी कैलकुलेटर। कैलकुलेटर के बगैर आपने टेबल यूज़ करके फाइंड आउट करनी है। तो ये टेबल मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो है उसमें ये टेबल बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। ये जो वैल्यूज़ हैं इनको अब इनको यूज़ करना है। तो फर्स्ट वैल्यू इज़ साइन 30। तो अब आप क्या करें, 30 पे चले जाएं और साइन की वैल्यू चेक करें। ये देखिए साइन 30 तो 1/2, तो इसकी वैल्यू आज आप लिख लेंगे 1/2। फिर सेकंड आपके पास है काज 30। तो अब काज के वैल्यू आप आ जाएं, ये देखें काज के ऊपर और यहाँ 30, ये काज 30 ये वैल्यू, ये 30 की वैल्यू है। और यहाँ काज वाले कॉलम में आ जाएं तो √3/2। यानी कैलकुलेटर बगैर टेबल से टेबल बनाने का तरीका इससे पहले वाली वीडियो में मौजूद है, वो आप देख सकते हैं टेबल कैसे बनाना है। बहुत आसान तरीके से मैंने यूज़ किया है। अब थर्ड जो इसका क्वेश्चन पार्ट है, थर्ड पार्ट है इसका, इसी का टेंजेंट 30 तो अब ऐसा करें कि टेंजेंट, ये टेंजेंट 30 पे आ जाए। तो ये देखें ये पहले जो है ये 30, ये 30 डिग्री और टेंजेंट ये टेंजेंट वाले 1/√3। इसके बाद फोर्थ पार्ट आपके पास है टेंजेंट 60। तो टेंज में आ जाए और 60 के ऊपर ये देखिए ये टेंजेंट है, ये वाला ये टेंज वाला आगे आते जाएं और 60 की वैल्यू ये टेंजेंट, ये 60 को ये साइन की वैल्यू, ये काज की वैल्यू, ये तो पहले लिखिए ना वैल्यू, ये पहले साइन की वैल्यू फिर काज की वैल्यू और लास्ट में टेंजेंट की वैल्यू। तो टेंजेंट 60 = √3। ये आपके पास आ गई कितनी 4 क्वेश्चन। अब इसी फोर्थ पार्ट, अब फिफ्थ पार्ट आप करने लगे हैं। फिफ्थ पार्ट आपके पास है सीकेंड 60 डिग्री। तो सीकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है? सीकेंड 60 डिग्री होगा 1/cos 60। तो cos 60 को देख लें तो उसी को रेसिप्रोकल जो है वो सीकेंड होगा। अब काज में आ जाए, काज, ये काज की वैल्यू है, ये देखें ये काज की वैल्यू और 60 पे 1/2, ये 60 के 1/2, ये 60 के ऊपर आ जाएं काज, ये काज, ये 60 की और ये काज 1/2, ये काज 1/2। तो ये 1/1/2 ये रेसिप्रोकल होके ये मल्टीप्लाई होके जब ये वैल्यू है काज की, हमने वैल्यू लगाई 60 की 1/2, तो ये हो जाएगा 2/1 या इसे हम लिख लेंगे 2। तो ये सीकेंड इसका रेसिप्रोकल है किसका? काज का। काज होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 2/1 और या इसे लिख लेंगे 2। अब सिक्स पार्ट है आपके पास काज π/3। अब π/3 कौन सी वैल्यू होती है? पाई की 180/3। तो इसका मकसद है काज 60। तो ये काज है और यहाँ पर आप ये काज की वैल्यू आप जाएं 0, ये 30, ये 45 और ये आपके पास 60, ये काज π/3 ये देख लें। तो ये आपके पास कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 1/2। काज π/3 1/2, ये आपके पास वैल्यू आ गई काज π/3 की 1/2। अब 7 हमारे पास है जी काट 60। तो काट किसका रेसिप्रोकल होता है? टेंजेंट का। इसका मकसद है 1/टेंजेंट 60। अब आप टेंजेंट ये 60 पे आ जाएं, ये 60 की वैल्यू, ये पहली साइन की, ये काज की और ये टेंजेंट की। तो ये 1/टेंजेंट की वैल्यू लगा दें 1/√3
3, तो ये वैल्यू आज किसकी बन जाएगी, ये बन जाएगी cot 60 की 1/√3। टेंजेंट की होती है √3, तो cot की होगी 1/√3। नाउ एट्थ पार्ट है जी sin 60 डिग्री। तो ये देखें, ये 60 डिग्री, ये 60, और ये पहला वैल्यू साइन की, ये देख साइन की है पहली वैल्यू, तो √3/2। नाउ नाइन्थ पार्ट है आपके पास सीकंट 30। तो सीकंट 30 आप देखिए, सीकंट किसका रेसिप्रोकल होता है, काज का, 1/cos 30। आप 30 के एंगल पे काज की वैल्यू देखें, दिस इज़ 30, पहला साइन का, दूसरा काज का, √3/2। तो ये काज की वैल्यू लगाई √3/2, तो ये आ जाएगा 2/√3। काज 30 होता है √3/2, सीकंट होगा 2/√3। अब 10 नंबर है कोसीकंट 30 डिग्री। अब कोसीकंट किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं उलट इसका साइन का, लेकिन आप यहाँ पर लिख लें sin 60 is sin 30, 1/sin 30। अब 30 पे आ जाए, ये 30 की वैल्यू है, ये 30 के एंगल्स की वैल्यू है 30, पहली वैल्यू साइन की है, तो 1/2। तो ये आपके पास 1/2, और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया 1 के साथ, ये आपके पास आ गया 2। तो कोसिकंट 30 फिर आपके पास आ गया, वैल्यू कितनी आ गई 2। अब 11th पार्ट आपके पास है जी sin 45 sin 45 डिग्री। तो 45 पे आ जाएं, साइन में दोनों की वैल्यू एक ही है, साइन की 1/√2, साइन की भी और काज की भी सेम वैल्यू। तो साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2। नाउ 12th वैल्यू, 12th है जी आपके पास काज π/4। अब π/4 से क्या मुराद है, π/4 है 45, यानी पाई आप देखें तो 2π जो होते हैं वो होते हैं 360 डिग्री के इक्वल, ये आपको पता है 360 के डिग्री के इक्वल। और पाई होगा किसके इक्वल, पाई होगा आपके पास, पाई होता है 180। तो जब दोनों तरफ 4 से डिवाइड करें तो π/4 आपके पास आएगा 45 डिग्री। तो यहाँ पर आपने मैंने लिखा भी हुआ है, ये देखें ये π/4 की वैल्यू। और आपने काज की फाइंड आउट करनी है, तो काज पहला आ गया साइन की वैल्यू, फिर काज की, साइन और काज दोनों की मैंने बताया है कि 45 पे एंगल पे सेम है। तो ये आ जाएगा 1/√2, 1/√cos 45 या cos 45 या cos π/5 सेम वैल्यू। तो ये आपके पास दोनों की सेम वैल्यू आएगी 1/√2। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट है। 2 sin 60 cos 60, 2 sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 एंड cos 60 1/2। अब 2 से ये 2 कैंसिल और ये आ गया √3/2। तो ये आपका आंसर आ गया। सिर्फ आपने वैल्यू फाइंड पुट करनी है sin 60 की और cos 60 की। ये इसकी टेबल से sin 60 की √3/2 और cos 60 की 1/2, ये दोनों वैल्यू हमने सिर्फ सिंपल पुट कर दी।
नेक्स्ट टू पार्ट, 2 cos पाई बाई 6 साइन पाई बाई 6। तो पाई बाई 6 कितना होगा, पाई बाई 6 आपको पता है 30 के इक्वल 30। तो इस मीन 2 cos 60, 2 cos पाई बाई 6, 2 cos 30 एंड साइन 30। तो यहाँ पर वैल्यू साथ दी भी हुई हैं, पाई बाई 6 ये 30 वाली। तो पहले 2 cos पाई बाई 6 आ जाएगा √3/2 एंड साइन cos 1/2। अगेन 2 से 2 कैंसल और √3/2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो √3 और नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में 2 आ गया। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट, 2 sin 45 डिग्री प्लस 2 cos 45। तो cos और sin दोनों की वैल्यू सेम होती है, 45 है, 1/√2 एंड 1/√2। पुट 2 into 1/√2 into plus 2 1/√2, it will become अब ऊपर डोमिनेटर में 2 1s are 2 √2 और 2 1s are 2 √2 यानी 2, ये जो अंडर रूट है ये 2 है, ये इसको 1 से मल्टीप्लाई और इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई और √2 नीचे जो है डोमिनेटर में इसी तरह रखा। अब एलसीएम ले लें, एलसीएम आ गया √2। अब √2 और √2 कैंसल, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस ये भी इसी तरह 2 2s are 4 √2। अब डोमिनेटर में को रेशनलाइज कर लेना है, यानी कि √2 से मल्टीप्लाई भी कर लेना है और √2 से डिवाइड भी कर लेना है। और रेशनल नंबर है तो इसको रेशनलाइज कर लेना है, तो 4 √2 और डोमिनेटर में बन जाएगा √2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर और √2 कैंसिल हो जाएंगे, 4 √2/2, 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 2 √2। दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड। अब फोर्थ का इसी का पार्ट, फोर्थ पार्ट है जी sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30। फोर्थ पार्ट sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30। दिस इज फोर्थ पार्ट। अब sin 60 की वैल्यू देखें, तो यहाँ पर sin 60 की वैल्यू √3/2, ये sin 60 की वैल्यू √3/2 और cos 60 की वैल्यू फिर 30 की वैल्यू जो है वो है √3/2। sin 60 की √3/2, cos 30 की √3/2। तो फर्स्ट दोनों जो आपके पास वैल्यू हैं, ये cos 30 की आ गई आपके पास √3/2। तो ये यहाँ पर आ गया √3/2 into √3/2 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और sin 30 की 1/2। ये चेक कर लें, cos 60 की 1/2 और sin 30 की 1/2, ये वैल्यू हमने पुट कर ली। अब नोमिनेटर में √3 और √2 का 3 का स्क्वायर और नोमिनेटर में 2 2s are 4, 1 1 1s और 2 2s are 4। अब स्क्वायर रूट और √रूट कैंसल, 3/4 प्लस 1/4। तो एलसीएम इज इक्वल टू 4, 3 + 1 4/4, इट इज़ इक्वल टू 1। तो आंसर इसका आ गया जी 1। अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर है जी
आपके पास cos 60 sin 30 माइनस sin 60 cos 30। अब cos जो आपके पास 60 है, cos 60 की वैल्यू ज़रा चेक करें। cos 60 की है 1/2 और sin 30 की है 1/2। cos 60, ये cos 60 1/2, ये आ गया आपके पास 1/2 और sin 30 की 1/2 माइनस अब sin नेक्स्ट जो है sin 60 √3/2 माइनस cos 30 √3/2। अब 1 1s are 1, 1/2 माइनस √3 और √3 का अब इनका 2 2s are 4, 2 2s are 4, 4 एलसीएम 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2/4, इट इज़ इक्वल टू माइनस 1/2। दोबारा चेक कर लें। cos 30 की वैल्यू 1/2, sin 30 की 1/2, cos 60 की 1/2, sin 30 की 1/2, sin 30 की √3/2 एंड cos 30 की √3/2। 1 1s are 1, 2 2s are 4, √3 और √3 का स्केयर है तो स्केयर और √ कैंसल, 3 आ जाएगा। 1/4 माइनस 3/4, 4 एलसीएम 1 माइनस 3, तो ग्रेटर वैल्यू माइनस और 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आ जाएगा। अब ये कैंसिल होके 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो माइनस 1/4। ये आपके पास 6 नंबर पार्ट। अब 6 नंबर करते हैं, 4 नंबर हुआ है। 6 नंबर है आपके पास sin 30 sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30। अब sin 60 की वैल्यू आपको पता है √3/2, sin 60 की √3/2 और cos 30 की होती है √3/2। माइनस अब cos 60 1/2 और sin 30 1/2। अब √3 का स्क्वायर नोमिनेटर में और डोमिनेटर में 2 2s are 4 माइनस 1 1s are 1, 2 2s are 4 कैंसल, स्क्वायर रूट और स्क्वायर 3/4 माइनस 1/4 एलसीएम 4, 3 माइनस 1 3 2, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें 2/4 और 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो 1/2। ये क्वेश्चन पार्ट नंबर 6। अब पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 7 है, ये यहाँ आपके सामने लिख लेते हैं जी। cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30। अब cos 60 की जो वैल्यू है, cos 60 ये देखें 1/2, तो ये आ गई आपके पास 1/2 और cos 30
cos 30 under root 3 by 2 under root 3 by 2 plus sin 60 under root 3 by 2 and sin 30 1 by 2 sin 30 ये देखिए 1 by 2 वैल्यू पुट कर ली। ऊपर अंडर रूट 3 by 2 2 2s are 4 और यहाँ पर भी अंडर रूट 3 by 4। अब एलसीएम 4 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 इट विल बिकम 2 अंडर रूट 3। एक अंडर रूट 3 ये, एक अंडर रूट 3 ये। अब 2 1s are 2 2 2s are 4 अंडर रूट 3 by 2। दिस इज द आंसर ऑफ 7 पार्ट। अब 8th पार्ट लास्ट एंड फाइनल। टेंजेंट पाई बाई 6 टेंजेंट पाई बाई 6 कॉट पाई बाई 6 प्लस 1। अब टेंजेंट पाई बाई 6 टेंजेंट पाई बाई 6 अंडर रूट अंडर रूट 3 टेंजेंट पाई बाई 6 1 ओवर अंडर रूट 3 1 ओवर अंडर रूट 3 और काट जो है वो होगा अंडर रूट 3, इसका रेसिप्रोकल होगा प्लस 1 अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसल, यहाँ पर आ गया 1 प्लस 1 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो ये 8 पार्ट आपके 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3। इफ साइन पाई बाई 4 एंड cos पाई बाई 4 इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 2 ईच देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। तो ये आपको ये वैल्यू दी गई हैं साइन और cos दोनों की पाई बाई 4 इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 2। तो ये पाई बाई 4 जो है ये असल में होता है 45 के इक्वल। डिग्री में अगर आप चेक करें तो ये 45 डिग्री के इक्वल होता है। तो इट्स मीन के साइन जो आपके पास पाई बाई 4 है वो एक्चुअल में किसके इक्वल है, cos 45 सॉरी साइन 45 के, और जो cos पाई बाई 4 है दैट इज़ cos 45 डिग्री। तो क्वेश्चन आपके पास इसका पहला जो आपके पास पार्ट है दैट इज़ 2 साइन 45 डिग्री माइनस 2 cos 45 डिग्री। इसका आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम सॉल्व करते हैं। 2 साइन 45 minus 2 cos 45 degree. As I have told you that sin 45 is equal to sin pi by 4 is equal to sin 45 and cos 4 is equal to cos 45। तो इन दोनों की वैल्यू आपको दी गई है that is 1 by under root 2 दैट इज़ 1 बाई अंडर रूट 2 ये दी गई है। और ये आप टेबल में भी चेक करें तो दोनों की सेम वैल्यू है। साइन 45 पाई बाई 4 इज़ इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 2 और साइन की भी और काज की सेम वैल्यू। तो आप वैल्यू को पुट कर लें 2 इंटू 1 बाई अंडर रूट 2 माइनस 2 इंटू 1 बाई अंडर रूट 2 एज आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि cos
45 इज इक्वल टू साइन 45 बोथ आर इक्वल टू 1/√2। तो दोनों की वैल्यू सेम है। नाउ पुट द वैल्यू, अब आपके पास दोनों वैल्यू आपने पुट कर ली। अब 2 1s are 2 और 2 1s are 2, तो ऊपर आ जाएगा 2/√2 माइनस 2/√2। नाउ टेक एलसीएम, √2 इज एलसीएम 2 माइनस 2, 2 में से 2 0 √2 and that is equal to 0. This is the answer of this question. next part आपके पास है 3 cos 45 प्लस 4 sin 45, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 3 cos 45 डिग्री प्लस 4 sin 45 डिग्री। तो सॉल्यूशन 3 cos 45 डिग्री plus 4 sin 45 degree, as we have mentioned that cos of 45 and sin of 45 both are equal in value. Sin 45 degree is equal to 1/√2. So put the value 3 into 1/√2 plus 4 into 1/√2. It will become 3 1s are 3 √2 plus 4 1s are 4 √2. Now take LCM of denominator. 3 plus 4 is equal to 7 √2. Now √2 is a rational number, तो इसे रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। नोमिनेटर में आ जाएगा 7 √2 और डोमिनेटर में √2 और √2 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। नो स्क्वायर और √2 कैंसल एंड रिजल्ट इज √2 7 √2/2. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लास्ट क्वेश्चन लास्ट पार्ट 5 cos 45 degree minus 3 sin 45 degree. As we know that the value of cos 45 and sin 45 is same, that we have mentioned again and again 1/√2 minus 3 into 1/√2. 5 1s are 5, नोमिनेटर में 5 और डोमिनेटर में √2। नेक्स्ट का 3 1s are 3 √2. नाउ वी टेक एलसीएम, √2 एलसीएम 5 minus 3, 5 minus 3 is equal to 2 √2. अब √2 जो डेट इज अ रेशनल नंबर, तो इसे रेशनलाइज करना है। वी हैव टू मेक इट रेशनलाइज। √2 से मल्टीप्लाई एंड √2 से डिवाइड, इट विल बिकम 2 √2 और डोमिनेटर में √2 होल स्क्वायर एंड स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल, 2 √2 over 2. 2 1s are 2, 2 1s are 2. That is equal to √2. This is the answer of this question. So all the parts of question number 3 have been solved. If you have any problem or any issue, you can message me. I will explain again and again to all of your questions.